श्री राधे कृष्ण। हरे हरे मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मित्रों। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं मित्रों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें मित्रों, ताकि हम जो भी कथाएं जो भी लेके आपके सामने लेके जो सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो मित्रों उसका पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मित्रों आज की जो कथा है हमारी त्रिपुरा का ऊनाकोटी में जो महादेव शिव की जो लीला थी, 99,99,99,000 और 999 जो उन्होंने जो श्राप दे दिया था अपने गणों को, तो वहीं राजराजेश्वरी का मंदिर भी है इसी के नाम से और उस जगह का नाम त्रिपुरा पड़ा। तो ऊनाकोटी तो ये कथा जो आगे को जैसे जैसे बढ़ेगी आपको आनंदमय हो जाएंगे मित्रों। इतनी अंत में हम आपको बताएंगे कि अगली हमारी कथा कौन सी होगी, और जो अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो आप सुनते रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए। तो यह शिव और पार्वती राजराजेश्वरी जगत जननी की जो ये लीला है और जो यह तीर्थ दर्शन है मित्रों, जो यह आप देख रहे होंगे चित्र में भी, यही जो है वो क्या है, 99,99,999 ये जो शिव की जो मुखाकृतियां उत्तीर्ण कर पाए थे विश्वकर्मा जी सुबह होने तक। तो अगर और उनका क्या था, कालू कुमार जो था वो आगे को कथा में आएगा मित्रों। तो आप से आशा करते हैं कि आगे जो इतने जो गण जो थे उनके 99,99,999 गण जब रात्रि को जब वो गए तो शिव ने रात्रि को उन्होंने सोचा कि जो 10 किलोमीटर जो नीचे शिव भी है शहर है, तो उन्होंने गणों के साथ रात्रि को विश्राम करने का वहाँ डेरा लगाया। तो जब भोर होने पर तो जो शिव लीला ने एक इंद्रजाल रचा था, जब सूर्य जब उदय होने पर भी जब उसके महारुद्र ने उनके जो गण थे जो नहीं उठे, तो महारुद्र ने अपने क्रोध के आवेश में आकर उनको पत्थरों पर अंकित कर दिया था। तो वही आप इस चित्र में देख सकते हैं मित्रों। तो जो यह कथा आगे को बढ़ेगी मित्रों, तो यह आनंदमयी कथा और भवसागर पार करने वाली प्रभु की लीला, तो इसी आशा के साथ कथा हमारी आगे को बढ़ती है। तो देश के पूर्व में जो ऊनाकोटी पर्वतमाला में 1 करोड़ के आसपास पत्थर पर 1 करोड़ आसपास पत्थरों पर शिव प्रतिमाओं का जो रहस्यमय जो मिथकी शिवलोक है मित्रों, जो कहाँ है, देश के पूर्व में ऊनाकोटी पर्वतमाला त्रिपुरा का जो ऊनाकोटी शिवलोक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की जो स्थानीय जो भाषा में उसको कहते हैं ऊनाकोटी। ऊनाकोटी का अर्थ होता है मित्रों करोड़ में एक कम। आर्ष ग्रंथों में परमेश्वर विश्वेश्वर सांब सदाशिव को सहस्राक्ष, सहस्रपाद, सहस्रहस्त, सहस्र सिर बताया गया है। तो इसके अलावा प्राणी मात्र के स्वामी जो हमारे पशुपति नाथ के जो कोटि जो करोड़ों रूपों का जो वर्णन मिलता है ना मित्रों, वो आध्यात्मिक तात्विक रूप से यह निराकार ब्रह्मा सदाचित शिव के निराकार सर्वव्यापी स्वरूप की अर्चना है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में त्रिपुरा राज्य स्थित है। भारत के जो पूर्वोत्तर जो भाग है तो उसमें ये त्रिपुरा राज्य स्थित है। इसी के उत्तर त्रिपुरा नामक जिले को 2012 ईस्वी में विभाजित करके
ऊनाकोटी जिला गठित कर दिया गया था। जो त्रिपुरा नामक जो जिले को जो है 2012 ईस्वी में जो विभाजित करके ऊनाकोट जिला जो गठित किया गया था, यह स्थान त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 178 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मित्रों। अगरतला से 178 किलोमीटर की दूरी पर है ये जो ऊनाकोटी त्रिपुरा नामक जो जिला है, तो यह इतना किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर्वतों पर अनंत रूपाकार उकेरी हुई शिव जो प्रतिमाएं जो कैलाश लोक का जीवन दर्शन जो करवाती हैं हमें, वो विपुल परिमाण में प्राप्त प्राचीन हिंदू प्रतिमाओं के मिलने के कारण इसे भारत में उत्तर पूर्व का अंकोर वाट भी कहा जाता है। भारत में उत्तर पूर्व का अंकोर वाट भी कहा जाता है। अगरतला से ऊनाकोटी कैलाशपुरी का रास्ता 4 धाम तीर्थ यात्रा का स्मरण भी करवाता है। ऊनाकोटी इनका प्राचीन सभ्यता संस्कृति का नवकलेवर लिए चित्र लिखित करने वाली कृति है। इनका के प्राचीन परंपरा के चमत्कार करने वाले ओझा मौन में ही संवाद कर विचार प्रेषण में आर्यावर्त के दृष्टा ऋषियों की तरह सक्षम मिलते हैं। कैलाशपुरी ऊनाकोटी के त्रिपुरा के ठेठ देहाती पुजारी भी भाषा के अलगाव में मौन में ही आशीर्वाद देते हैं। वहाँ के जो ऋषि हैं, जो वहाँ के पंडित जी हैं, जो पुजारी जो होते हैं, तो वह जो है जो वहाँ की जो भाषा के अभाव में जो अपने मौन में ही जो वार्तालाप भी करते हैं आपस में, और मौन रहते हुए ही जो है वो आशीर्वाद भी देते हैं अपने भक्तजनों को। मिथकी ऊनाकोटी के द्वार पर लाल रंग की काष्ठनुमा दोहरी के पीछे लंबी उत्कीर्ण शिव मुखाकृति चुंबकीय आकर्षण से खींचती है। जो मित्रों आप जो है इस दिव्य दृश्य का जो दर्शन कर रहे हैं आप, हमने जो ये थंबनेल में जो लगाया हुआ भी है, यही जो है लाल रंग की काष्ठनुमा तो दोहरी के पीछे जो लंबी उत्कीर्ण जो शिव मुखाकृति है, जो शिव का जो मुख है वो चुंबकी, और उनका यही रूप देख करके, उनका यही आकर्षण देख करके जो है सारे भक्तजन जो है इस पर्वत पर खींचे चले जाते हैं। जो हमने आपको इस वीडियो के जो है हमने जो थंबनेल जिसको कहते हैं मुख्य पृष्ठ पर जो हमने यह लगाया है, तो पूरी वीडियो में आप आराम से जो है देख सकते हैं। और शुरू में हमने जो इसमें जो हमने चित्र जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है, वो पूरे पर्वत का जो है त्रिपुरा का जो पर्वत है, तो उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा मित्रों। और इसी पर्वतमाला के श्याम बलुआ पत्थर पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा द्वारा, ये जो देवताओं के जो हमारे शिल्पकार जो विश्वकर्मा भगवान जो है उनके द्वारा जो है 99,99,999 शिव आकृतियां उकेरने के दैविक चमत्कार की मिथकी गाथा है मित्रों। यह चकित करने वाली बात है कि कुछ शिव मुखाकृतियां 30 से 40 फीट की भी हैं। विश्वकर्मा ने शिव के तीसरे नेत्र और अर्ध निमीलित मुद्रा में नेत्रों को सजीव साकार दिया है। सदियों से स्थानीय पुरोहित का परिवार सबसे बृहद शिव मूर्त के नीचे पत्थर शिला पर फूल और कुमकुम से पूजा अर्चना करता है। मूर्त के जो नीचे शिव को जो प्रिय लाल पुष्प चढ़े हुए हैं, तो वह आसपास गेरुआ वस्त्र पहने साधु भी घूमते आपको दिख जाते हैं। पुजारी कैलाश लोक आने वालों को प्रसाद भी देते हैं, जो वहाँ के पुजारी होते हैं। और कहीं रौद्र मुद्रा में शिव जो है युद्ध को तत्पर दिखाई देंगे, आपको तत्पर रहते हैं। और इस ऊनाकोटी की जो कैलाशपुरी में 1 करोड़ में एक कम मूर्त बनने की अनेक मिथकी गाथाएं हैं मित्रों।
कैलाशपुरी में जो 1 करोड़ जो में एक ही कम है, क्योंकि सुबह तक बना नहीं पाया वो कालू कुमार जो थे। तो उनकी अनेक मिथकी जो कथाएं हैं, और इन्हीं मिथकी गाथाओं में से एक के अनुसार जो कालू कुमार जो प्रजापति को स्वप्न में दिखाई दिए थे, कालू कुमार प्रजापति को स्वप्न में दिखाई दी और देवताओं की मूर्तियां ऊनाकोटी पर्वत पर तक्षित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। कालू कुमार प्रजापति ने पर्वत पर मात्र सदाशिव महादेव की विविध आकार वाली मूर्तियां ही तराशी। मिथक के अनुसार मूर्ति अहंकार से मुक्ति के लिए ईश्वर एक है, अभेद है का संदेश भी देती है मित्रों। दूसरे मिथक में कथा में जो है मामूली अंतर आता है। जगत जननी उमा का प्रिय पात्र जो है कालू कुमार था। जगत जननी उमा का जो प्रिय पात्र जो था वो कालू कुमार था। कालू कुमार की आंतरिक इच्छा कैलाश जाने की थी। संयोग से विश्वनाथ महादेव भगवती पार्वती के साथ त्रिपुरा से होते हुए कैलाश मानसरोवर जब जा रहे थे, तो तब कुमार ने राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से जब कैलाश जाने की कामना जब प्रकट की, तो मित्रों जो त्रिपुरा में भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जो भव्य मंदिर है, उन्हीं के नाम पर जो इस राज्य का नाम भी जो है त्रिपुरा ही पड़ा था। तो इस राज्य के राजकिशोरपुर ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर नैऋत्य कोण में पर्वत पर यह शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। तो जब कुमार ने राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी से कैलाश जाने की जब उन्होंने अपनी कामना जब वो प्रकट करते हैं, तो देवी पार्वती भी जो है कालू कुमार पर तो प्रसन्न थी ही, तो लेकिन महादेव जो शिव जो थे वो प्रस्ताव से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो इसके जो है समाधान के लिए जो है उन्होंने रुद्राणी ललिता पार्वती ने जब सुझाव दिया कि यदि एक रात्रि में अगर कालू कुमार अगर 1 करोड़ शिव आकृति तक्षित कर देगा तो वह हमारा सहयात्री हो सकता है। तो यही ऑर्डर दानी शिव की लीला शुरू हुई। यहीं से जो है ऑर्डर जो शिव की जो है लीला तो यहीं से ही शुरू होती है मित्रों। तो अगले दिन सूर्योदय तक विश्वकर्मा कालू जो थे 99,99,999 शिव मुखाकृतियां ही उत्कीर्ण कर पाया। ये भी तो एक प्रभु की लीला ही थी। जब उसने इतनी मूर्तियां जब बना दी थी तो एक में ही अटक गया था। तो मित्रों यह शिव की लीला थी कि जो है कुमार जो है वहाँ ना आए करके जो उन्होंने जो असहज थे तो उन्होंने जो है ये सब उसकी लीला थी। तो इसीलिए जो है वो कालू कुमार जो है सूर्योदय तक एक कम बना पाया, जो 1 करोड़ में एक कम है कैलाश की जो शिव मुखाकृतियाँ जो बनाई है। तो वैसे ऊनाकोटी से 10 किलोमीटर नीचे जो है वो शिव शहर भी है। कहते हैं एक बार जब काशी की ओर जब प्रस्थान करते समय जब महावेशधारी जब महारुद्र शिव ने जब शिव शहर में जब गणों के साथ जब रात्रि विश्राम हेतु जब वह डेरा लगाते हैं, तो वह भोर की जो पहली किरण जो फूटती है मित्रों, तो कैलाश की तरफ जो उनको जाने का जब आदेश हुआ, तो एक बार फिर शिव लीला ने जो है इंद्रजाल भी रच दिया। तो सूर्योदय पर 99,99,999 गण जो वह बनाए थे, जो कलाकृतियाँ थी, तो जो उनके जो गण के रूप में जो प्रकट हुए थे, तो जो वो नहीं उठे, तो महारुद्र ने आवेश में सभी को जो है पत्थर पर अंकित होने का श्राप दे दिया। तो इस प्रकार ऊनाकोटी पर्वत पर 1 करोड़ में एक कम शिवगण शिव मूर्ति रूप में विराजमान है मित्रों। वह आप जो है
अभी भी जो है भक्तगण वहाँ जा कर के उन मुखाकृतियाँ को जो है शिव के जो गण जो है पत्थर रूप में आज भी वैसे ही विराजमान है। पुरातत्ववेता ऊनाकोटी का रचना काल 8वीं एवं 9वीं शताब्दी मानते हैं। तो उनके अनुसार 8वीं सदी में ऊनाकोटी सुप्रसिद्ध शिवतीर्थ रहा और 8वीं से 12वीं में क्षेत्र में पौल वंश का राज रहा। शिव भक्तों के लिए यह बहुत दुख की बात है कि सन 1947 से अद्यतन पुरातत्व विभाग ने ऊनाकोटी शिव तीर्थ पर कोई भी शोध नहीं किया है। यह एक रहस्य है कि आखिर समूची पर्वतमाला पर महादेव शिव की मूर्तियां उकेरने का जो प्रयोजन उनका क्या था। शिव मुख की जो सम्मोहित जो करती आंखें जो आप चित्र में देख सकते हैं मित्रों, और भावातीत जगत में ले जाता तीसरा जो नेत्र है शिल्पी की जो दैविक शक्ति का जो साक्षात्कार करवाती है। तो महादेव की गर्दन के कंधे के बंद को छूते कर्ण की अद्भुत है। यह चकित करने वाला है कि ऊनाकोटी के पर्वत आपस में प्रस्तर सीढ़ियों से जुड़े हैं। एक शिखर पर कुंड में स्नान करते शिव या शिवा के रक्षक के रूप में 3 गणेश मिलते हैं। शिवलोक की मूर्तियां हजारों वर्ष पुरानी हैं, तो आवश्यकता है इनके संरक्षण, क्योंकि ऐसी मूर्तियां अत्यंत दुर्लभ है मित्रों। तो यह जो त्रिपुरा ऊनाकोटी शिवलोक को जो तीर्थ दर्शन, तो श्री राम जी शास्त्री जी ने जो यह कथा जो वहाँ की जो हम सबके सम्मुख में जो प्रस्तुत की, जो अपने मुखार बिंद से जो उन्होंने जो है इस पुस्तकों के माध्यम से इन संतों ने संतों ने जो ऋषि मुनियों ने जो ऐसी ऐसी लीलाओं का बखान किया है उस परम पिता की, तो उन सभी संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, उस परम पिता को हम सबका जो है कोटि कोटि प्रणाम। तो मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मित्रों। जैसे जैसे आप कथा को आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको कथा का आनंद मिलेगा। तो सुनते रहिए। तो अगली हमारी जो कथा होगी, अगली जो जानकारी होगी, तो हम आगे को जो है आपको सुनाएंगे मित्रों। सुनते रहिए। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर देना मित्रों। तो ये जो त्रिपुरा ऊनाकोटी में जो शिवलोक की जो आपने इसमें जो कथा विस्तार से सुनी, तो यह आपको कैसी लगी और आगे को इसको शेयर भी करें मित्रों। और अगली जो कथा हम जो होगी, छोटी सी होगी कथा, जो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो है धर्म का त्याग, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए करके जो हम एक छोटी सी अपना जो है वो कथा जो अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, उस कथा को जो अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर प्रस्तुत करेंगे। तो जो है ये राज राजेश्वरी जो ये कहानी आपने सुनी, तो मित्रों कहीं पर अगर त्रुटि अगर रह गई हो तो उसके लिए जो है मित्रों क्षमा प्रार्थी हैं। आप सपोर्ट बनाए रखें मित्रों। तो अगली वीडियो में फिर आपके समक्ष हम फिर एक नई कथा लेकर के जो उपस्थित होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु की कृपा बनी रहे। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार मित्रों। श्री राधे कृष्ण, हरे हरे।